एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बहुत ही डिमांडिंग है और प्रेजेंट टाइम में इनके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इन तीनों ही वैकेंसी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि अगर आप सिंपली 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इस वैकेंसी में आपसे किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। वेरी फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। इन तीनों ही वैकेंसी का फॉर्म आते हैं, जल्दी जल्दी इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और जल्दी से जल्दी इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी है। अच्छा, तीसरी जो इसमें वैकेंसी है उसका तो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब वो वैकेंसी आए, क्योंकि उसमें जो आपको डेजिग्नेशन, जो आपको पद दिए जाते हैं, उस पद को पाने के लिए लोगों के अंदर एक चार्म होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है उस वैकेंसी की, कि उसमें जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 3 ऐसी कौन सी वैकेंसी हैं जो डिमांड में हैं और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 की। जो पहली वैकेंसी है वो CAPF द्वारा निकाली गई है। CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। BSF इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है और पद का नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI मिनिस्ट्रियल। ये पद निकाले गए हैं और इसका इंतज़ार लोग करते हैं। टोटल इसमें अगर हम पदों की बात करें तो 1526 यहाँ पर पद निकाले गए हैं। 9 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरना और 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये फॉर्म कब आता है। इसमें जो एज लिमिट आपकी मांगी गई है वो 18 से 25 साल एज मांगी गई है। वहीं SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और OBC के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में आते हैं, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है। 30,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। 30,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी ये देते हैं। और जो फॉर्म भरेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर बार इस चीज़ को उठाते हैं, सवाल करते हैं कि सर जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बार 0 फ़ी आपसे ली जा रही है। किससे? SC और ST कैंडिडेट से। वहीं OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनसे मात्र 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मिनिस्ट्रियल है, मतलब आपको केवल लेखा जोखा इसमें करना है, बाकी और भी कोई काम आपसे इसमें नहीं लिया जाता है। अच्छी वैकेंसी है। प्रमोशन के चांस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। आप बहुत ही ऊपर लेवल तक इसमें जा सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो है IBPS द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। और वैकेंसी किस में निकाली जाती है? सहकारी ग्रामीण बैंकों में। सरकारी ग्रामीण बैंकों में ये वैकेंसी निकाली जाती है। पूरे भारत के लिए वैकेंसी होती है। पूरे भारत का कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और जिसमें आपको बताया था कि इसका जो फॉर्म होता है वो 2 साल या 3 साल के अंतर में आता है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसमें हर एक चीज़ आपको बता दी जाती है, कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, हर एक चीज़ क्लियर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल इसमें एक एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग होता है और दूसरे एग्ज़ाम से आपकी मेरिट बनती है। इस वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये असिस्टेंट ग्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो पद हैं हमारे वो 9,995 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। और 7 जून से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है।
अगर कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, फिर चाहे उसने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, बस सिंपली वो ग्रेजुएट अगर है तो इसका फॉर्म भर सकता है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाकर दी है आपको, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 45,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है। कितनी मिलती है? 45K, 45,000 से ज़्यादा वैकेंसी मिलती है और सैलरी मिलती है। और जो इसमें फॉर्म फीस है वो 175 आपका SC और ST के लिए है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी और OBC EWS के लिए जो फॉर्म इसमें फ़ीस मांगी गई है वो 875 रुपये है। 875 रुपये आपको पे करने होंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो मोस्ट मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी रहती है यूथ के लिए। बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं कि कब ये वैकेंसी आएगी। तीसरी जो वैकेंसी है मैं बताने जा रहा हूँ वो निकाली जाती है SSC के थ्रू। किसके थ्रू? SSC के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये निकाली जाती है। और इस वैकेंसी का जो नाम होता है वो है CGL। CGL आप नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि किसी भी विभाग में इंस्पेक्टर रैंक के लिए इसका सिलेक्शन होता है। इंस्पेक्टर रैंक के लिए इस वैकेंसी से सेलेक्ट होकर लोग जाते हैं, उससे नीचे का कोई पद ही नहीं है इसमें, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 9,000 प्लस पोस्ट आपकी निकाली गई है इस वैकेंसी के लिए, ठीक। 11 जून से इसके फॉर्म फिल होने थे। कब से? 11 जून से। लेकिन किन्हीं कारणों इसका फॉर्म अभी तक आया नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में 100% मैं बता रहा हूँ कि इसका फॉर्म आ जाएगा। इसमें जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट अगर कोई भी बच्चा है तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है। 18 से 30 साल उसकी एज होनी चाहिए। और हर एक अलग अलग विभागों में ये वैकेंसी आती है, लेकिन कंबाइंड निकलती है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में इस वैकेंसी के लिए, 50,000 से ज़्यादा। फ़ी वही पुरानी वाली, SC ST को बिल्कुल जीरो, SC और ST कैंडिडेट को जीरो फ़ी। वहीं EWS अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए जो फीस है वो 100 रुपये यहाँ पर रखी गई। बहुत ही साधारण फीस यहाँ पर रखी गई है। तीनों ही वैकेंसी बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी है। 2 तो रिसेंटली चल ही रही हैं, ये आपकी 1-2 दिन में आने वाली है। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, जिन्हें जो फ्रेशर हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म ज़रूर डालें। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो सकती हैं। जो दूसरी वैकेंसी जो मैंने बताई थी ग्रामीण वाली, सहकारी ग्रामीण बैंक वाली, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बड़े संख्या पदों की निकाली गई है। तो आप इसका फॉर्म एक बार ज़रूर फिल करिए, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ आप मुझसे जानकारी चाहते हैं, बेशक कमेंट करके बताइए। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।